समाज पार्टी छोड़कर आपको आजाद समाज पार्टी ये वक्त है, आप जैसे देखते हैं बहुजनों का इतिहास, बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब, उसके बाद आदरणीय बहन जी, उसके बाद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो जब मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चला रही थी तो वहाँ मूवमेंट अब कमज़ोर पड़ा है। तो उस मूवमेंट को लेकर बहुजनों के प्रिय नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मूवमेंट को जब वो अब आगे लेकर चल रहे हैं तो हम सब लोगों को मिलकर पूरे देश के बहुजनों को एकत्रित होकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए और एक न एक दिन सब लोगों को उनके साथ आकर इस देश में बहुजनों की हुकूमत कितने लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, आज दिनांक 15/12/2024 को आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ, नगीना के लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग जुड़ रहे हैं। उसी क्रम में आज आज़ाद समाज पार्टी आगरा में बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी व अन्य जो दल हैं उनको सबको छोड़ करके भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी रीति नीति से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग आज़ाद समाज पार्टी की संस्था ले रहे हैं। और ये मिशन दिख रहा है 2027 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश में हम स्थापित करके रहेंगे। पार्टी में विभिन्न पदों पर ऑल इंडिया क्रिकेट फेडरेशन युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। देखिए, हमें केवल चाहिए कि हमारा मिशन कैसे आगे बढ़े। हमको वहाँ रोका जा रहा था, हमारी बात नहीं कह पाते थे और ना जाने क्यों नहीं करने दे रहे थे हमारे ऊपर। तो हमने तो जहाँ हमारा जो हमने देखा है चंद्रशेखर भाई को हमारे समाज की आवाज़ उठाते हैं। हमको क्या चाहिए? अंधे को चाहिए 2 आंखें। हमारे समाज की जो आवाज़ उठाएगा वही संसद में राज करेगा। पहचान तो आपको बहुजन समाज पार्टी जी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज ने थी। मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ हूँ। बहुजन समाज पार्टी किसी को पहचान नहीं देती, मुझे बहुजन समाज ने पहचान। आगे क्या रणनीति रहेगी? आप इस तरीके से काम करेंगे या बिल्कुल वही? मेरा पैटर्न वही रहेगा और उससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ क्या था, मैं अकेला था। यहाँ हमारे जैसे मन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे युवा साथी भी हैं और जहाँ हमारे मन का लोग मिलते हैं तो वहाँ काम करने में कुछ रुचि ज़्यादा आती है। और मैं बूथ से लेकर कानपुर मंडल तक का पदाधिकारी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और इसके अलावा मैं दिल्ली में कई साल तक मैंने काम किया, बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। आपके आगरा में भी कई पदों पर मैं रहा हूँ। आगरा में भी मैंने लंबे समय तक काम किया है, विभिन्न पदों पर रहा हूँ जिले लेवल तक। ये अभी तक का मेरा परिचय है। और वर्तमान में अभी बड़े भाई और हमारे बहुत ही संघर्षशील और युवाओं को समझने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय सांसद जी, नगीना से जो सांसद हैं, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, जिस तरीके से वो समाज में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुर्म जाति हो रही है, जिस सर्व समाज में दलित, पिछड़े, मुस्लिम, जिस तरीके से वो समाज के बीच में जा रहे हैं, हम उनकी जो कार्यशैली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दलित पिछड़ों के प्रति जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं, उससे प्रभावित होकर उनके साथ हम। सर, ये पहचान मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पहचान आपने लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में आपको पहचान मिली, तो आज ऐसा क्या लगा? कहीं सुनने में आता है मानक जैसी स्थिति आती है, कहीं मानक जैसी स्थिति ऐसा है। अब बहन जी भी हमारी नेता हैं और वो हमेशा बड़ी बुजुर्ग रहेंगी, उनकी एज ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे हो वो क्षेत्र में जा नहीं पा रहे और अब वो क्षेत्र में नहीं जाएगी तो काम कोई ना कोई करेगा। ये भी समाज के भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके परिवार में आपके सगे 2 भाई हों या आपके 2 बेटे हों, तो एक काम नहीं करेगा, दूसरा बेटा भी अगर काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। मुख्य कारण आपका कि माननीय बहन जी बुजुर्ग अवस्था में आप देख रहे हो, कहीं आपको जाने को क्षेत्र में तो नहीं मिल रही ना। मानक की कहीं बात निकल के आती है बहुजन समाज पार्टी में। और दूसरा देखो, मानक ये है, मूल विचारधारा बसपा की थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 1585 यही थी ना। तो उससे तो भटक गई है बसपा, उससे 15 पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसके बाद आप ये देखो, आज पार्टी के जितने भी बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी थे, वहाँ पार्टी में लोकतंत्र नहीं है।
अगर मैं जैसे मैं तो पार्टी से कभी निकला नहीं हूँ आज दिन तक, अभी तक मैं बसपा का ही अभी तक स्वेच्छा से। स्वेच्छा से गया हूँ, ठीक है। तो बसपा से बिना पूछे निकाल देना, हमारी कमी है हमें सुनो तो, हमारे बारे में जानो तो, हमें अपना पक्ष तो रखने दो। अगर फिर एकदम ऐसा कौन सा मानक है, किसी ने बोला खराब तो खराब, किसी ने बोला सही तो सही, जो वहाँ पे खबरें पहुँचती हैं वो गलत माध्यम है पूरा। दूसरा, जो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं वो काम कर रहे हैं उसका क्लर्क का। भाई राष्ट्रीय महासचिव होता है जनता में जाने के लिए, नेता होता है वो, तो बसपा का कहाँ है? क्लर्क का काम कर रहे हैं सीधे सीधे सब हाँ, समझो ना, तो हमें काम करना, हमें काम 27 करना। में क्या रहेगा? 27 में आज़ाद समाज पार्टी लड़ाई में रहेगी कसम, और हम सत्ता में आएंगे। मैं कहीं आपको गठबंधन की बात आती है तो क्या विचार है? ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। ये बड़े भाई चंद्रशेखर माननीय सांसद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करेंगे क्या होता। हम कैडराइट पहले से ही हैं, हमारा एक सूत्री काम होता है काम करने का कि जो नेता का निर्देश है, जो पार्टी का निर्देश है, जो आदेश है, जो प्रोटोकॉल होता है, अनुशासन में चलते हैं हम। जो हमारा अब हम जिस आदर्श समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका निर्देश होगा कि क्या वो आगे गठबंधन करेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, हमारा जो पार्टी का निर्देश होगा हम उसके साथ हैं। जी मान्य दीदी क्या कहना है, किस तरह कितने लोग आज जुड़े हुए हैं पार्टी? भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर प्रत्येक दिन पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग, जो मिशनरी भावना के लोग हैं, जिनके दिल दिमाग में बहुजन समाज के लिए दर्द है, वो सभी लोग दूसरे दलों को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा जनपद के अंदर आज एक बड़ा ग्रुप जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक बड़े बड़े पदों पर लोग रहे, वो सभी लोग आज विधिवत रूप से आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अभी आपके समक्ष इस हॉल के अंदर सब लोग बैठेंगे, सबकी नाम सूचीबद्ध तरीके से सबके सामने पढ़ के प्रकाशित होंगे। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 200 के आसपास में संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी मंडल स्तर के, जोन स्तर के पदाधिकारी रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला लेवल के पदाधिकारी रहे हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी रहे हैं, सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी रहे हैं, भाईचारा संगठनों में पदाधिकारी रहे, ऐसे तमाम पदाधिकारी आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर पूरे आगरा जोन के लोग, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, आसपास के हमारे आगरा जनपद के गांव देहात के, शहर के बड़ी संख्या में आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।